ख़वातीन और हज़रात, अब हम मौसम की बात करेंगे और मौसम अंगड़ाइयाँ लेता हुआ नज़र आ रहा है। कभी हम कहते हैं कि गर्मी आ चुकी है, अब जो ही गर्मी आती है तो ऐसा बारिश का स्पेल होता है कि हमें वापस लौटना पड़ता है सर्दी के सीज़न में। और ये जो हाइड एंड सीक है गर्मी और सर्दी के सर्दियों सीज़न की। में, ये इस वक्त चल रहा है और ये कब तक चलेगा और किस तरह का वेदर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये कब तक चलेगा इस तरह का कि हम जब गर्मी की प्लानिंग करते हैं तो एकदम बारिश होती है, सर्दी आ जाती है, सर्दी की प्लानिंग वापस स्टार्ट होती है, अलमारियाँ खुलती हैं, स्वेटर्स बाहर निकलती हैं, तो फिर हमें पता चलता है नहीं वापस गर्मी का सीज़न आ चुका है। अब आपको ये जो कबर्ड से अपने और ये सारी चीज़ें क्लोज करनी पड़ेंगी। इसकी क्या वजह है, ये क्यों इतने ज़्यादा मौसम में शिद्दत पसंदी आना शुरू हो चुकी है? देखिए, ये जो हाइड एंड सीक का जो चक्कर है जो आपने बताया, ये हमें मजीद जो है वो 15-20 दिन जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल पैटर्न्स चल रहे हैं उसमें यही नजर आ रहा है कि एक के बाद एक जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक मुल्की सिस्टम था जो कि क्रॉस हुआ बिल्कुल ईद से पहले, और अभी जो है वो एक और सिस्टम जो है वो उसकी बिल्कुल आमद आमद है। और एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि 10 से 15 अप्रैल तक जो है वो मजीद 1 से 2 ताकतवर सिस्टम जो है वो और आते हुए नजर आएंगे। हम्म, सही। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताएं कि मैं देख रही थी कि 24 टू 30 जो मार्च है उस तक कराची के हवाले से ये कहा जा रहा है। अभी हमने देखा रिसेंट जो कराची में हाल हुआ, फिर उसके बाद एक खबर ऐसी भी थी एसिड रेन के हवाले से। तो कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में इस वक्त जो बारिशों की सिचुएशन है, पहली बात तो ये कि एसिड रेन या इस तरीके की टॉक्सिक रेन ऐसे जो है वो किसी भी किस्म का इम्कान नहीं है। अब वो चीजें एक लंबा अरसा पहले जो है वो फिजल आउट हो चुकी हैं। सेकेंडली, जिसका जो एपिसेंटर पॉइंट था वो नॉर्दर्न ईरान की तरफ था, तो वो हम वैसे भी जो है वो सदर्न एरिया की तरफ आते हैं, तो हमारे पास वैसे भी ऐसे कोई इफेक्ट था ही नहीं शुरू दिन से। एक थोड़ा सा रूमर्स थे, तो इसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान देने की ऐसे जरूरत नहीं है। रही बात मौसम के हवाले से, तो कराची में भी जो है वो इंशाल्लाह आने वाले इस सिस्टम के जेर असर जो है वो बारिशों का इम्कान है। 25 और 26 को जो है वो लाइट एक्टिविटीज देख रहे हैं हम, लाइट टू मॉडरेट शावर्स की एक्टिविटीज जो है वो शहर में नजर आ सकती हैं। उसके बाद ये सिस्टम जो है जब दोबारा री इंटेंसिफाई होगा 27 तारीख के आसपास, तो फिर उम्मीद है कि 28 से 30 तारीख के दरमियान जो है वो शहर कराची में एक बार फिर जो है वो अच्छा स्पेल हो सकता है कई इलाकों। ठीक। अच्छा जवाद साहब, मुझे ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो अगला हफ्ता आने वाला आपको किस तरह का लग रहा है? क्या इंटेंसिटी के साथ बारिशें होंगी, नहीं होंगी? और अगर होंगी भी तो हम वापस क्या उसी तरह से हाइड एंड सीक देखने को मिलेगा या फिर गर्मी का सीज़न आपको जल्दी से स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अगला तकरीबन पूरा हफ्ता ही जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं बारिशें हैं, कहीं ना कहीं आंधी है, ज़ालाबारी का सिलसिला है इसमें। ये जो नया सिस्टम जो शुरू हो रहा है आज शाम या रात से, जो है ये बलूचिस्तान के इलाकों को जो है सबसे पहले अपनी लपेट में लेगा। और ये 24 तारीख की शाम या रात से लेके तकरीबन 30 मार्च तक जो है वक्फे वक्फे से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज बारिशें हैं, मूसलाधार बारिशें हैं, ज़ालाबारी का इम्कान भी है। जो पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली जो मकरान कोस्ट के जो इलाके हैं, गवादर, पसनी, उर्मारा, जीवनी और इसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिशें हैं। फिर ये सिस्टम हमारे नॉर्दर्न एरियाज को भी जो है वो कल से इफेक्ट करना शुरू कर देगा, तो वहां पर भी तकरीबन 80 से 90% इलाकों में जो है वो तेज बारिशें हैं, ज़ालाबारी है। टेम्परेचर जो है वो मजीद ड्रॉप होंगे। सर्दी जो है वो उन एरियाज में अभी भी मौजूद है और वो फिलहाल वो जाने का जो है उसका कोई इम्कान नहीं है अगले 10-15 दिनों तक। पंजाब के भी अक्सर इलाकों में जो है वो इस सिस्टम के जेर असर अगेन जो है वो 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक वक्फे वक्फे से 80 to 90% एरियाज भी पंजाब के जो है वो अच्छी बारिशें देखेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा जवाद साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, रमज़ान से पहले जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि कुछ इस तरह की प्रिडिक्शंस हैं कि मिड ऑफ रमज़ान या फिर स्टार्ट में कुछ इस तरह से बारिशें होंगी, लेकिन हमने देखा कि बहुत ही आखिरी अशरे में आके एंड डेज में बारिशें हुई। तो अब जिस तरह से हसनैन ने भी पहले बात की कि एकदम से सर्दी वापस आई, एकदम से गर्मी आ जाती है, बल्कि हम यूँ कहें कि दिन को तो धूप तेज़ होती है, फिर रात को थोड़ी ठंड लगती है, फिर बारिश हो जाए तो मुकम्मल ऐसे लगता है कि सर्दी वापस आ गई है। तो ये तमाम तर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन इस वक्त जो मेन जो है वो ग्लोबल पैटर्न, जो मौसमियाती हमारे पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह आपने सुना है ला नीना और एल नीनो, ये हम्म। काफी सारे लोग अब इस चीज को समझते हैं कि ये ग्लोबल पैटर्न्स हैं। बेसिकली सर्दियों में हमने देखा था कि हम ला नीना पैटर्न में थे,
और इस वक्त जो है हम तकरीबन न्यूट्रल फेज में है, क्योंकि आने वाले महीनों में जो है हम एल नीनो पैटर्न की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो ये जब न्यूट्रल फेज जो है वो इस तरीके के मार्च और अप्रैल के महीनों में आता है, तो फिर इन महीनों में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, ये जो मगरबी हवाओं के जो सिस्टम होते हैं, इसमें मुल्क में जो है इनकी शिद्दत काफी हद तक बढ़ जाती है। अंदाजा यही था कि 15 मार्च के बाद से जो है ये पैटर्न चेंज होना शुरू होगा और कम से कम 10 से 15 अप्रैल तक जो है ये जारी रहेगा। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली 15-16 मार्च से ही जो है वो आपके इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मुल्क के दीगर इलाकों में भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कल एक रिपोर्ट भी आई जवाद साहब, जो मैं देख रहा था कि 1850 जब सनती इनकलाब की बात हो रही थी, उसके बाद 2015 से लेके 2025 तक ये गर्म तरीन साल रहे और 2025 तो जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शंस हैं? क्या हमें इसी तरह से गर्मी के हालात में शिद्दत होती हुई नज़र आएगी या फिर हालात आपको संभलते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं देखें, ऐसा तो कोई भी इम्कान नहीं है कि कोई इस पे हालात की संभलने का कोई इम्कान रहे, क्योंकि हर गुजरता साल जो है वो पिछले साल से ज्यादा गर्म है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 2026 में हमने देखा कि इसका जो स्टार्ट हुआ है वो भी काफी हद तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ही नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस साल जो हम गर्मियों का सीजन और जो मॉनसून का जो सीजन देख रहे हैं 2026 का, ये एल नीनो पैटर्न के जेर असर जो है वो काफी हद तक इफेक्टेड रहेगा। तो एल नीनो में हमारे रीजन में यही होता है, हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है, यहाँ पर गर्मी जो है वो खासी ज्यादा रहती है, हीट वेव्स का सिलसिला रहता है। और अगर एल नीनो ये जो है हमारे यहाँ मानसून सीजन में आता हुआ जो नजर आ रहा है, अगर ये इवॉल्व हो भी जाता है, तो फिर हमारे यहाँ मानसून की जो बारिशें हैं वो भी काफी हद तक जो है वो इफेक्टेड हो सकती हैं, यानी कि मामूल या मामूल से कुछ हद तक कम भी हो सकती हैं इस साल। सही। अच्छा जवाद साहब, ये जितने भी पैटर्न्स आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है एक आम आदमी को इस हवाले से नहीं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती, तो क्या ये चीज़ भी प्रिडिक्ट की जाती है आप लोगों की जानिब से कि एक पैटर्न कितने टाइम पीरियड का होगा? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। अमूमन जो पिछले साल का अगर डेटा उठाएं, हम पिछले कई सालों का हम डेटा उठाएं, तो ये पैटर्न जो है वो 1-1.5 साल जो है वो कंटिन्यू कर जाते थे। लेकिन अच्छा। क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये पैटर्न इतनी तेजी से तब्दील होते हैं, एक ही साल के अंदर जो है वो हम दोनों पैटर्न्स देख लेते हैं, तो ये थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक बात होती है, क्योंकि इस तरीके से पूरे पूरे ग्लोबल पैटर्न जो है वो इतनी तेजी से चेंज हो जाना, ना सिर्फ जो है इसे लॉन्ग रेंज प्रिडिक्शन में काफी हद तक जो है वो मसले मसाइल देखने में आते हैं, बल्कि जब ये इस तरीके के पैटर्न्स चेंज होते हैं तो मौसम की शिद्दत भी जो है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 सालों में हमारे यहाँ जो गरज चमक के साथ जो बारिश होना शुरू हुई है, वो बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई है। इस तरीके की ज़ालाबारी हमारे यहाँ नहीं होती थी शहरी इलाकों में। इस तरीके की गरज चमक, इतनी ज्यादा आंधी का जो सिलसिला है वो एसेस नहीं होता था, होता जरूर था लेकिन ये रेयर इवेंट होते थे। अब ज़ालाबारी हो गई, ये हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो ये चीजें हैं ये कॉमन होती चली जा रही हैं। इवन कि कराची से शहर में भी जो है वो अगर एक आध थंडरस्टॉर्म आता है तो किसी ना किसी एरिया में जो है वो ज़ालाबारी हो जाती है। रिसेंटली भी हमने देखा कि 19 मार्च को जो रात में जो बारिश बिल्कुल। हुई है शहर कराची में, उसमें साउथ के जो इलाके थे केमाड़ी, फिशरी, और यहाँ पर भी जो है वो ज़ालाबारी हुई है। हालांकि एसएच कोई उसमें इतना ज्यादा इम्कान नजर नहीं आता था। हीट वेव्स का जो सिलसिला है वो उसमें शिद्दत आना शुरू हो गई है। सर्दी अगर आती है तो बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत तेजी से अप डाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब ये ग्लोबल पैटर्न इतनी तेजी से चेंज होते हैं तो हर जो मौसम होता है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिशें हो, उसमें शिद्दत बहुत ज्यादा आना शुरू हो। ठीक हो गया जवाद सही। साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद, जो कि मौसम का हाल बता रहे थे। और आने वाले दिनों में अभी तो बारिशें हैं, लेकिन उसके बाद जब गर्मी आएगी तो वो भी कड़ाकेदार होगी। यहाँ पे वक्त वो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।